ओम शांति। आज हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत हर्ष का दिन है, परम सौभाग्य का दिन है। हम सभी के बीच में आज परम आदरणीय, परम श्रद्धेया राजयोगिनी महातपस्विनी अरुणा दीदी जी, जो सिरोही सेवा केंद्र के प्रभारी हैं, आज आप हमारे बीच में पहुंचे हैं ऑनलाइन में। आज आप हम भाई बहनों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा दिल का निमंत्रण को आपने दिल से स्वीकार किया है। दीदी जी, हम सभी भाई बहनें आज आपका इस जालोर फुलवाड़ी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। तिलक और गुलदस्ते के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं दीदी जी के बारे में दो शब्द सुनाऊंगी कि दीदी जी की ये विशेषता रही। आज जो जालोर सेवा केंद्र पर हम बहनें बैठ के सेवा दे रहे हैं, उसकी स्थापना फाउंडेशन आप डाले हैं। आपने बाबा के त्यागी तपस्वी महान योगी आत्मा है, जिनके कर कमल से बाबा ने ये नींव डाला है जालोर में। और आपके अंदर विशेष बाबा ने महान त्याग भावना, तपस्या की भावना, सेवा की भावना, सबको सत्कार देने की भावना, सबको आगे बढ़ाने की भावना, अनेक खूबियां बाबा ने आपके अंदर भर दिए हैं। आप ईश्वरीय कार्य को, सेवा को संभालने के साथ साथ आज हेडक्वार्टर माउंट आबू का जो भी सरकारी कार्य है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा पार्ट है सभी सरकारी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए। और आज हम सभी दीदी जी से विशेष उनके अनुभव युक्त अविनाशी ज्ञान रत्नों से लाभान्वित होंगे। मैं दिल से आपका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ दीदी जी। जरूर आप एक दिन हमारे बीच में सन्मुख भी आएंगे, लेकिन फिर भी आज आपने हमें समय दिया है ऑनलाइन में। विशेष आपका दिल का उद्बोधन हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। में जाते थे दादियों के साथ, बहनों के साथ, और उसी आधार पे हमको प्यार भी बहुत मिलता था, और प्यार के आधार पर हम खींचे हुए आए। दादियों की पालना भी बहुत मिली, और उसके आधार से पहले जैसे कोलाबा के अंदर हम 1970 में रहे। उसके बाद दादी पुष्प शांता ने पूना में सेंटर खोला, तो हमको पूना वहां भी निमित्त बनाया। फिर दादी की बहुत उमंग था, दादी का बहुत उत्साह था कि इनको शिविर कराना सिखाए, इनको ज्ञान की गहराई सिखाए। तो दादी ने हमको अहमदाबाद भी भेजा, और अहमदाबाद के अंदर अपने ज्ञान की गहराई के अंदर हम गए। इसके बाद हमारे को जब हम पूना में थे तो थोड़ी शरीर की तकलीफ, लेकिन बड़ी दीदी जो थे वो दीदी हमारी माँ की तरह पालना करती थी। दीदी हमेशा कहती, आप हमारे हो तो बीमारी में भी आप लौकिक में नहीं जाएंगे। तो हम हॉस्पिटल में थे, हमारी तबीयत खराब थी, तो दीदी हमको अपने साथ ही बॉम्बे से माउंट आबू लेके आई। और जैसे हम बॉम्बे से माउंट आबू आए तो दीदी ने कुछ समय तो हमको पांडव भवन में रखा। फिर दीदी कहा कि तुम म्यूजियम में सेवा करने जाओ। फिर दीदी ने कहा थोड़े समय के बाद अभी आबू रोड के अंदर आप रहो। तो सन 1972 हम आबू रोड में रहे, और आबू रोड के आसपास की सेवा शुरू की। लेकिन वो सेवा इतनी थी जितनी की बेहद, जैसे रोज दीदी दादी का आना, आबू रोड के अंदर हॉटलाइन होना, हर बात में जैसे एक परिवार की पालना मिलना। लेकिन जैसे ही बड़ी दादी दीदी ने सेवा के उमंग उत्साह बढ़ाती थी, पालना भी करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 1976 के अंदर
हम जब थे तो उस समय सिरोही के अंदर भोपाल भाई मोहिनी बहन ने एक मेला किया और वो सबसे पहला मेला था। और उस मेले के अंदर आप देखे कि इतनी बेहद झांकी थी, चैतन्य झांकी। और उस मेले को देखने के लिए आसपास के कई गांव वाले आते थे। उस समय 76 के अंदर 800 लोगों ने योग शिविर किया। अब उस समय कोई सिरोही में सेंटर तो था ही नहीं, लेकिन बड़ी दीदी ने हमको भोग लगाने के बहाने सिरोही भेजा। फिर कहा कि अभी तो आप 8 दिन रहो, फिर कहा 15 दिन रहो। ऐसे करते करते हम सिरोही के अंदर रह गए। आबू रोड से सिरोही आए। आप देखो, हमारा लक्ष्य ये था कि हम बाबा के घर के नजदीक रहे, माउंट आबू के नजदीक रहे। उस समय सिरोही तो एक गांवड़ा था, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। हम बॉम्बे के रहने वाले थे, एक सोसाइटी जितना भी सिरोही नहीं था। लेकिन महत्व क्या था कि सारा कारोबार यज्ञ का सिरोही से चलता था। तो जो भी दादाएं थे, आनंद चोर दादा, विश्व रतन दादा, निर्वैर भाई, करुणा भाई, ये सब ऑफिशियल सेवा करने के लिए, कारोबार करने के लिए सिरोही आते थे। तो हम तो बेहद बाबा की सेवा में उपस्थित थे। हम और शारदा बहन थे, और शारदा बहन और हम ऐसे रहे जैसे दीदी दादी थी। उन्होंने लक्ष्य दिया था कि जब हम फील्ड में सेवा करने जाते हैं तो जो फील्ड की सेवा एक एग्जाम्पल होती है। तो जैसे दीदी और दादी शरीर अलग थे, लेकिन आत्मा एक थी। वही प्यार, वही पालना, उस आधार से हमको शहर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन बाबा का बेहद घर दिखाई पड़ा। तो सिरोही के जब अंदर हम रहते थे तो मधुबन के जो भाई है उनको सेवा का उमंग बहुत था। तो भोपाल भाई, उस समय तो यज्ञ में इतने कोई साधन भी नहीं थे, लेकिन भोपाल भाई ट्रक लेके आते थे और ट्रक लेके कहेंगे हम आसपास के, जब मधुबन की सीजन ऑफ होती है तभी हम लोग आसपास के गांव की सेवा करने निकलते थे। लेकिन आप सोचो, जिस समय जब हमारे अंदर सेवा का उमंग होता है तो बाबा की मदद भी होती है। तो क्या हुआ, हमारे पास एक दिल्ली का युगल था जो पोस्ट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट थे। तो जालोर सिरोही दोनों उनके हाथ में था। तो उन्होंने हमको कहा, बहन जी आप जालोर चलो। हम बोला जरूर चलेंगे। तो सिरोही के से हम जालोर की पोस्ट ऑफिस के अंदर पहले शुरुआत किया, क्योंकि वहां नई नई कॉलोनी थी, पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस नई बनी थी। तो हम वहां शुरुआत करते, वहां पर हमने जो भी पोस्ट ऑफिस के जो भी स्टाफ है उनके साथ हमने कोर्स कराना शुरू किया और हम आना जाना शुरू करते थे। क्योंकि राजस्थान माना क्या, राजस्थान माना ही लोग कहते हैं त्याग तपस्या की भूमि है। यहाँ लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। जो बाबा के बच्चे निकलते हैं ना, वो कभी भी बाबा का हाथ छोड़ के नहीं जाते हैं। तो जब हम जालोर की फुलवारी में, जालोर में सेवा करना शुरू किया तो हम आना जाना करते थे। और वहां आकर फिर बाजार के अंदर भी हमने सेंटर खोला। बाजार में सेंटर खोला तो हमको बहुत इतना था कि जालोर के अंदर हमने 6 महीने के अंदर करीबन 50 स्टूडेंटों को रेगुलर बाबा का ज्ञान दिया। वह इतने पक्के थे जो बात मत पूछो।
कहने का भाव ये है कि जब हमारी बुद्धि की लगन सेवा में है, बाबा के साथ है, तो बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप कहाँ बैठे हो, जैसे आज भी बाबा ने कहा आप कहाँ बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, तो जैसे बाबा कहते सागर, सागर क्या, हमारा मधुबन सागर था। और हम सब शक्तियां कैसे जाते, मधुबन जाते हम अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, हर विचार नेगेटिव भूल जाते थे, सिर्फ हमको बाबा 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 ही याद आता था। हर 15 दिन में माउंट आबू जाना, जिसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, एक बस सुबह 8 बजे चले, वो शाम को 5 बजे पहुंचती थी, और उसका किराया कितना था, सिर्फ 8 रुपया किराया था। लेकिन सुबह से वो बस लोकल गांव गांव होते हुए माउंट आबू जाती। लेकिन हमको ये खुशी थी, क्या खुशी थी, कि हम दीदी दादी की पालना में पल रहे हैं। दादी हमको कहती ये काम करना, दादी हमेशा मेरा पूरा नाम नहीं लेती, दादी अरुण ही कहती थी, दादी कहती ये मेरा बेटा है। हर कार्य के अंदर दादी ने हमको आगे रखा। दीदी जी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, दीदी के अंदर वो शक्ति थी कि दीदी अमृत वेले का विशेष महत्व बताती थी। दीदी कहती थी कि ये जो धरती को नरम करने के लिए योग की शक्ति चाहिए, दूसरा हमारे जीवन का व्यवहार चाहिए। हम कितना भी ज्ञान सुना दे, हम कितना भी किसी की पालना कर दे, लेकिन हमारे व्यवहार के अंदर मिठास नहीं है, हमारे व्यवहार में रूहानियत नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिरोही है वो पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर आकर हर आत्मा कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि सारा यज्ञ का कारोबार करना है, तो हम हर ऑफिसर को ज्ञान तो सुना नहीं सकते, लेकिन हम उनको स्नेही सहयोगी बना सकते। और इतना स्नेह सहयोगी कि दीदी दादी इतना अंदर से इस धरती के लिए अपनत्व दिखाया कि हर के अंदर मिठास नहीं है, हमारे व्यवहार में रूहानियत नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिरोही है वो पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर आकर हर आत्मा कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि सारा यज्ञ का कारोबार करना है, तो हम हर ऑफिसर को ज्ञान तो सुना नहीं सकते, लेकिन हम उनको स्नेही सहयोगी बना सकते। और इतना स्नेह सहयोगी कि दीदी दादी इतना अंदर से इस धरती के लिए अपनत्व दिखाया कि हर महीने क्या, हर 2 महीने में एक ही बस थी, उस बस के अंदर भी दीदी दादी बैठ के अचानक आते थे। उस समय हमारे पास न तो फोन था, न कोई मोबाइल था, न कुछ था, लेकिन अचानक वो क्यों आते थे, क्योंकि हमारे व्यवहार को देखने के लिए, हम किस रीति से रह रहे हैं। क्योंकि दादी हमेशा कहती ये जीवन एक आईना है, और इस आईने के अंदर आप जैसा प्रत्यक्ष दुनिया को दिखाएंगे तो बाबा का नाम वाला होगा। तो हम और शारदा बहन सुबह से लगा के समझो उस समय 2:30 बजे उठ के भी अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन देना, और फिर सारा दिन उन ऑफिसर से काम लेना। जब तक उनको वाइब्रेशन नहीं देंगे तो वो हमारे तरफ पॉजिटिव नहीं होंगे, और पॉजिटिव नहीं होंगे तो यज्ञ का कारोबार नहीं होगा। तो अटेंशन स्कूल भी था
और सूक्ष्म भी था। जैसे बाबा ने कहा ना कि हर आत्मा को पहले क्या चाहिए, तो दिल का प्यार चाहिए। और दिल के प्यार से आप कितना भी त्याग करो तो त्याग दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? जैसे लौकिक में, दुनिया में क्या कहते, किसी व्यक्ति से अगर प्यार जुट जाता है ना, तो वो जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ तो रूहानी प्यार था, और रूहानी प्यार में आप मानो, हमको ये भी फील नहीं होता था कि हम छोटे से गांव में रह रहे हैं या हमारा अपना मकान नहीं है, हम छोटे से मकान में रह रहे हैं, हम इतनी स्थूल सेवा कर रहे हैं। नहीं, एक बाबा के प्रति प्यार, एक बाबा ही दिखाई पड़े और हर कार्य के अंदर बाबा बाबा कर दे, तो जो भी कार्य होते थे असंभव, वह भी संभव हो जाते थे। क्योंकि देखो, माउंट आबू के अंदर एक पांडव भवन ही था, और पांडव भवन का ये मेडिटेशन हॉल भी बाद में बना, वो भी सारी परमिशन यहाँ से लेनी होती थी। ओम शांति भवन भी बाद में बना, और सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई 83 की कॉन्फ्रेंस हुई, वह भी सबसे पहले बेहद इतनी सक्सेसफुल थी कि दीदी दादी ने सभी को एक योग की अग्नि को जलाकर हर आत्मा का आवाहन करने के लिए सभी को ट्रेनिंग दी। पहले जो भटियां होती या क्लासेस होते, उसमें विशेष अटेंशन यही रहता था कि हमारी मनसा कैसी है, हमारी वाणी कैसी है, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है। अगर ये 3 बातें जब हमारे अंदर होगी तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। आप देखो, बाबा ने कहा ना कि आज आप सागर के कंढे पे बैठे, तो सागर का कंढा क्या है, ये हमारा मधुबन जोन है, ये सागर का कंठा है। और यहाँ हम डायरेक्ट बाबा से मिलन मनाते, हम डायरेक्ट बाबा की पालना में, दादियों की पालना में, मोइनी बहन, मुन्नी बहन, सबकी पालना में हम पल रहे हैं। आज आप दूर दूर रहने वाली बहनों से पूछो, उनका नाम भी किसी को पता नहीं होगा, वो पहचानती भी नहीं होगी, लेकिन हम डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। तो अमृत वेले से लेकर रात तक हमारी बुद्धि के अंदर यही रहता है कि हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, और हमारे जीवन से अनेकों का सूर्य उदय होने वाला है। तो क्या कहते, बाबा ने आज मुरली में बताया कि बच्चे तुम्हारे जीवन में खुशी होनी चाहिए। तो हम देखे क्या सारे दिन में हमको खुशी रहती है? राजस्थान में तो जो बहनें रहती है, तो सर्व प्रकार के सुख के साधन तो उनको मिल ही नहीं सकते। मेहनत बहुत करती है, स्थूल भी करती है, सूक्ष्म भी करती है, लेकिन बहनें खुश कितना रहती है। और बहनों की खुशी माना, उनको एक ही लक्ष्य है इन बहनों का कि बाबा मिला, सब मिला, हम बाबा के नजदीक है, हम बाबा की छत्र छाया के अंदर है। तो एक एक बहन देखो कहाँ कहाँ से आके इस धरा पर सेवा दे रही है। आप देखो, रंजू बहन जी है, इन्होंने कितनी त्याग तपस्या से जालोर की फुलवारी की पालना की है, और जालोर की फुलवारी को हरा भरा किया है। कहाँ से किया है? आज उनके पास पढ़ाई भी है, सब कुछ है, लेकिन आज उड़ीसा इतनी दूर से त्याग करके इस धरा पे आए, बाबा को देख के आए, बाबा के नजदीक रहने के अनुभव के लिए आए। बाबा ने नहीं कहा कि अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है। जब हमारे पास बाबा के साथ का अनुभव नहीं होगा तो हम दूसरों को अनुभव कैसे कराएंगे? स्थूल विद्या सिखाने वाले व्यक्ति
आज अगर दिमाग से ज्ञान सुना देंगे, अच्छी अच्छी कहानियां सुना देंगे, अच्छे अच्छे दृष्टांत दे देंगे, आपको हंसा भी देंगे, रुला भी देंगे, लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। प्यारे बाबा ने हमें एक ऐसी पालना दी कि हम हर आत्मा को में अनुभव है। दुख क्या है? दुख और सुख, भाई जो व्यक्ति आज पवित्र है, बाबा की लगन में मगन है, जिन्होंने बाबा की श्रीमत को अपना समझा है, उसके लिए कोई दुख है ही नहीं। और दुख क्या होता है? दुनिया में तो स्थूल साधन चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, लेकिन आज हम बहनों ने वो भी नहीं देखा। कैसी पथरीली भूमि के अंदर हरा भरा कर दिया, जंगल को मंगल कर दिया। तो ये किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है, क्योंकि बाबा ने हमें अपना बनाया है और बाबा हमें चला रहा है। हमारे नैनों के अंदर बाबा बैठा है, तो हमारे जीवन में कभी असंतुष्टता है ही नहीं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी बीमारी आए, चाहे कैसे व्यक्ति आए, कैसे स्वभाव संस्कार वाले आए, लेकिन हमने ये एक ही परिवार के बच्चे हैं और हमारे बाबा के बच्चे हैं। तो जब बाबा के बच्चे, एक ही परिवार के बच्चे जब हम समझते हैं, तो जब परिवार के अंदर क्या होता है? परिवार की जो 5 उंगलियां होती है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, लेकिन है तो बिन एक भी अंगुली के बिलियों से ही हर कार्य होता है। इसी तरह हम सब इस बेहद परिवार के अंदर है और हर एक में अपनी अपनी विशेषता है। कोई में ज्ञान सुनाने की विशेषता है, किसी की पालना करने की विशेषता है, किसी को सहने से सहयोग देने की विशेषता है। तो हर आत्मा के अंदर विशेषता देखने का गुण ये बाबा ने हमें सिखाया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ही हो और तुम्हारे आगे ये विश्व झुकने वाला है। क्योंकि देखो, परिस्थिति तो हर क्षेत्र में आने वाली है। अगर हम आश्रम पे है तो भी प्रकृति की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर उस लौकिक दुनिया में है तो भी हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम किस रीति से सामना करते हैं? कहते हैं गृहस्थी लोग परिस्थिति में दुख और टेंशन से सामना करते हैं, और यहाँ बाबा हमें टेंशन मुक्त करने से कितना हम अपने जीवन को खुशहाल। देखो, आज हर आश्रम के अंदर हर भाई बहन जाते हैं, वो क्या कहते? स्टूडेंट आए या ना आए, सहयोगी बने या ना बने, लेकिन बहनों के चेहरे पर तपस्या की कमी नहीं आई। बहनों ने हंस के इनका सामना किया। और आज आप सभी को देखो, आप घर में हो, आप बीमारी से डर रहे हो, आने के लिए संकोच कर रहे हो, लेकिन आपको घर बैठे भी बाबा का ये ज्ञान अमृत पिलाने का कार्य कौन कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि बहनों को इसके अंदर क्या स्वार्थ है? बहनें तो सदैव यही सोचती है कि हमारा ये बेहद परिवार सदा बाबा के प्यार में पले रहे, अपनी स्थिति को ऐसा ऊंचा बनाए जो परिस्थिति नीचे रह जाए, और बच्चे खिले हुए गुलाब की तरह इतना खुशी में रहे। क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा ने क्या कहा? खुशी वो खुराक है जो आप कोई भी कमी को महसूस नहीं करोगे। कहते बाबा मिला सब कुछ मिला। चाहे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दुनिया में लोग यात्रा करने जाते हैं, वहां तो धरती पे सोते हैं,
आंधी, तूफान, ठंडी, गर्मी सबका सामना करना पड़ता है। यहाँ तो बाबा के घर आते तो 3 पैर पृथ्वी तो आराम से मिलती है ना। कितनी पालना मिलती। आप आश्रम पे आते हो, बहने आपको योग के लिए सुंदर रीति से अच्छे वाइब्रेशन से कमरा तैयार करके देते हैं, आपको दृष्टि देते हैं, आपको टोली खिलाते हैं। क्या ऐसा भक्ति में कभी मिला था? जो स्नेह का जो चेहरा है, ये चेहरा हमारे दुख को भुला देता है। आप देखो लौकिक दुनिया में लोग सोचते कोई हमारे से हंस के बात करे, लेकिन यहाँ आते ही आपको सबसे पहले क्या मिलता है? बहनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलता है, प्यार की दृष्टि मिलती है और पालना मिलती है। तो बाबा ने ये सारी बहनों को ये कूट कूट के संस्कार भर दिए हैं। खुद क्या खाती होगी, क्या करती होगी, कैसे चलाती होगी, वो आपको कभी नहीं बताया। बताया क्या? नहीं बताया ना। लेकिन आपको देना है, परिवार को संपन्न करना है, संतुष्ट करना है, उनके पीछे ये सेवा कर रही है। तो जहां संतुष्टता है वहां सफलता जरूर है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा अनेकों को संतुष्ट कर सकती है। यहाँ पर जब हम आए तो आप कहेंगे यहाँ तो कोई फ्रूट भी नहीं मिलता था। जालोर में जाओ या सिरोही में जाओ, बाबा को भोग लगाना है तो फ्रूट क्या होता है? अगर बाजार में लेने जाओ फ्रूट तो पूछते थे, बहन जी आपके घर में कोई बीमार है? ऐसे पूछते। तो ऐसी धरनी के अंदर बाबा ने कितना हरा भरा कर दिया। बहनों ने ये सोचा थोड़ी था कि नहीं नहीं यहाँ तो फ्रूट नहीं मिलता है, यहाँ कोई सब्जियां नहीं मिलती, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं रहेंगे। नहीं, स्वेच्छा से बाबा के प्यार के अंदर आप सभी को देखो, एक एक आश्रम को आप देखो, इतनी पालना मिल रही है जो कोई भी धर्म में नहीं मिल सकती है। कोई भी धर्म में एक एक आत्मा को कोर्स नहीं कराते। कोई भी धर्म में आपको हर रोज प्यार भरी दृष्टि दे, आपके घर की प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं। कोई भी धर्म के अंदर बिना परिवार के, ऐसे नहीं कि आपके परिवार की कोई प्रॉब्लम है, नहीं, आप आते हो, बहनों को सुनाते हो, बहनें उसका सॉल्यूशन देती है। क्यों देती है? क्या बहनों को कोई तनख्वाह मिल रही है? लेकिन एक परिवार की तरह आपको पालना दे रही। जैसे जंजू बहन ने कहा ना, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। तो माँ क्या है? इनको माँ की शक्ति कूट कूट के अंदर बाबा ने भरी हुई है, दादियों ने भरी हुई है। इन्होंने पालना लेके आपको बांटा हुआ है। और प्यार की शक्ति क्या होती ये आपको प्रसाद रूप में दे रही है, क्योंकि जहाँ पालना है वहां आपको याद जरूर आएगी, याद करनी नहीं पड़ेगी। दुनिया में क्या कहते, एक याद आती है, एक याद की जाती है और एक याद सताती है। अब आप बताओ, ये सब बहने इधर उधर हो जाए तो आप याद करोगे कि नहीं? कोई मेहनत लगेगी? नहीं। 4-6 दिन बहनें कहीं चली जाए तो याद सताएगी। तो बहनों की याद माना क्या, बाबा याद आता है। कोई बहनों से पर्सनल रिश्ता नहीं है, लेकिन बाबा ने बहनों को निमित्त किया है। तो दुनिया में क्या कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बाबा ने हमको सैंपल बना के आप सभी के आगे रखा है। तो ये सैंपल क्या है? हम बाबा के उस प्यार के उसी पालना में पले हुए जो बच्चे हैं, वो बाबा के सैंपल है, जो आपको दिखा रहे हैं कि आपके घर को स्वर्ग कैसे बनाना है। क्योंकि घर तो वही है। जैसे दुनिया में भी दीवारें होती है, मंदिर की दीवारें बनाते हैं, अच्छे मार्बल के मंदिर बनाते, लेकिन जब तक अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक वह
मंदिर कोई काम का नहीं है। इसी तरह आश्रम कितना भी सुंदर होगा, आपने कई अच्छे आश्रम भी देखे होंगे, आपको डायरेक्ट परमात्मा प्यार में पली हुई परमात्मा शक्तियों से अपने को भरपूर की हुई आत्मा है, और इनकी वाणी में वह तेज है, उनकी दृष्टि में वह प्यार छलकता है, वह शक्ति छलकती है, जो आपको स्थूल दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो दिल की दुआएं हैं ना, तो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन आपको सुख से भरपूर कर देते हैं। हमारी बड़ी दीदी हमेशा कहती थी कि आज धन से सब कुछ खरीद सकते हो, स्थूल आप कोई भी साधन खरीद सकते हो, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते, या परमात्मा प्यार खरीदा नहीं जाता है। यहाँ पर आपको जो ये भाग्य मिला है, पालना लेने का ये सौभाग्य मिला है, ये समय को व्यर्थ नहीं गवाए, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं अभी समय संपन्न बनने का बहुत नजदीक आ रहा है, और जितना नजदीक समय आ रहा है इतना इतना हम देखो हम वो भी दिन देखा, हाँ, जब साकार बाबा थे उनसे दृष्टि लेते देखा, फिर अव्यक्त बाबा थे तो शुरू में हम जाते थे तो मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे, कितना नजदीक से हम दृष्टि लेते, टोली लेते, फिर बाबा मेडिटेशन हॉल में आए, फिर ओम शांति भवन में आए, एक एक पार्टी के एक एक आत्मा से बाबा बात करते थे, दृष्टि देते थे, टोली देते थे। फिर आए अपन शांति वन के अंदर, और धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, और इतने बड़े परिवार में आपने देखा 25-25 हजार लोग, 30-30 हजार लोग आज पिन ड्रॉप साइलेंस में कैसे बाबा के साथ का मिलन का अनुभव करते रहे। और अचानक क्या हो गया? अचानक यही हुआ ना, अभी बाबा कहते तुम वतन में मुझे अनुभव करो। बाबा गया नहीं है, बाबा इधर ही है, बाबा हर सेंटर पर रोज चक्कर लगाता है, बाबा रोज अमृत वेले हमारे पास आता है, वरदानों से झोली भरता है, और बाबा हमारे सिर पर हाथ रख के उठाता है, बच्चे उठो, मैं दिलावर बाप इतना झोली भर भर के तुमको देता हूँ, तुम जितना लूट सको अमृत वेले लूटो, सारा दिन भरपूर रहो। तो वो समय आया, बीज था, विस्तार हुआ, वृक्ष हुआ, अब फिर बीज रूप स्थिति आ रही है। तो ऐसे बीज रूप स्थिति में हमारा पुरुषार्थ कितना तीव्र होना चाहिए। सब बातों को समेट कर हमें बुद्धि को एक बाबा में लगाना है, तू मेरा मैं तेरा। कैसी भी परिस्थिति हो, भक्ति में क्या कहते, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू दे दे जो, हमको सब मंजूर है। तो बाबा हमको बहुत बहुत सेफ रखता है, बाबा हमारी पालना करता है, बाबा ने गारंटी की है कि बच्चे कुछ भी हो जाएगा, मेरा हाथ और साथ तुम्हारे से छूटेगा नहीं। तो अभी वो समय है, अनुभव करने का समय है, और हम अनुभव अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इतना स्वर्ण समय मिला है, सारे दिन में चेक करो हम कितना अपना समय, संकल्प, श्वास ईश्वरी सेवा में लगाते हैं। अगर सारे दिन में आप 15 मिनट भी आश्रम में जाके सेवा की, उसका कितना बड़ा भाग्य होता है। हमारी कमाई से हम अगर 10% भी ईश्वरी सेवा में लगाते, आप अनुभव करो कि आज आपने अगर 100 रुपया भंडारी में डाला,
आपको 1000 रुपया गारंटी से आज मिलेगा। लेकिन ये अनुभव कैसे करेंगे? उसके लिए जैसे उस प्रयोगशाला में अनुभव करते हैं कि कैसे कौन कौन से केमिकल से और ये द्रव्य पैदा होता है, इसी तरह से हम ये बाबा को यूज करें और अंदर स्वार्थ वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने बाबा को दिया ये संकल्प भी नहीं होना चाहिए। अंदर में यही होना चाहिए, बाबा मेरा कितना स्वीकार करे। कि बाबा स्वीकार करेगा ना तभी तो पदम गुना देगा। देखो एक भाई था, है ना, उस भाई ने एक बार सोचा कि मैं बाबा को कुछ दूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे कहूं। तो उसने माउंट आबू जाके और बाबा के रूम के अंदर एक नोट रख दी। नोट तो उस समय 500 रुपये की तो बहुत गिनी जाती थी, लेकिन वो भाई किसी को बताया नहीं। 500 रुपया उसने बाबा के कमरे में रख के दृष्टि लेके बाहर जो बहन थी उससे टोली लेके वो वापस आया। उस भाई ने अनुभव सुनाया, दीदी आज बहुत बड़ी कमाल हो गई, मैं जिस बात का सोचता नहीं था आज 5000 रुपये को मुझे फायदा हुआ है। तो बाबा लेता है या देता है? उसने यूज किया। और वह व्यक्ति जब तक शरीर में था, जिंदा था, तब तक हर महीने बाबा के वहां जाता, भंडारी में डाल के आता और सेवा में लगाने का। तो कहने का भाव क्या है कि हम अपना संकल्प, श्वास, वचन, स्थूल शरीर, धन जितना ईश्वरी सेवा में हम लगाते हैं उसका हमको वर्तमानी रिटर्न तुरंत मिलता है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो बाबा हाजिर नाजिर होके चल रहा है। और बाबा हमारे, आप कभी सोचो, अमृत वेले संकल्प करो कि बाबा ये चीज आप स्वार्थ से नहीं, सेवा से, भाव से आप संकल्प करेंगे और बाबा आपको तुरंत देता है कि नहीं। आपके घर में कोई आमदनी नहीं होगी तो भी कहीं ना कहीं से आपको सहयोग मिल जाएगा, आपका बिजनेस चल जाएगा, आपकी नौकरी में तरक्की हो जाएंगी, आपके जो भी सोर्स होगा धन का वो चारों तरफ से खुल जाएगा। बाबा के पास एक भाई आता था, उसको कोई सब्जी बेचा, बिल्कुल उसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन उसने यही सोचा कि मैं रोज 1 किलो सब्जी आश्रम पे दे के आऊंगा। और उसका वो नियम था, आप मानेंगे नहीं, गाड़ी लगाने लगा। उसके बाद होलसेलर बन गया, वो भी इतना वो करोड़पति बन गया। बाबा के घर में वो कितनी पेटियों की पेटियां फ्रूट बेचता है। तो कहने का मतलब हमने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आपके घर में भोजन बना है, 4 व्यक्ति खा के जाते हैं, कभी कम पड़ता है? तो आपकी आमदनी जितनी है उस आमदनी से आप जो भी बहने जहां भी आश्रम है उसको आप सहयोग देंगे, आप अनुभव करेंगे, आपका घर भी महल बन जाएगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, आपके घर के अंदर इतना स्वर्ग लगेगा जो आप सोचेंगे हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सहयोग का हाथ है। और जितना हम सहयोगी बनते निस्वार्थ रीति से, आज बाबा ने कहा ना, नाम मान शान की रीति से नहीं, लेकिन भगवान ने हमको दिया है और भगवान के कार्य में हम अर्पण करते हैं। देखो आप अपने लौकिक बच्चों के शादियों में, आज कोई भी फंक्शन में लाखों रुपया खर्च कर देते, कभी सोचा था आपने? आप कहेंगे मेरी बेटी की शादी ऐसे हो गई, 10 लाख खर्च हो गया, मेरे बेटे की शादी ऐसे हो गई, मकान बनाया, सोचा ही नहीं था 50 लाख लगा था। तो
तो ये सब बातें आप तो दुनिया में अनुभव करते, लेकिन ईश्वरी कार्य में सफल करके अनुभव करो कि देने से कितना रिटर्न आपको मिलता है। आज बाबा ने कहा ना, अनुभव, अनुभव क्या होता है? अनुभव सुनाने की चीज नहीं होती है। आपको कोई टॉपिक हो, उस पे भाषण करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई रेसिपी तैयार करनी है, आप किताबें, आजकल की लड़कियां किताबें खोलेगी, ये रेसिपी कैसे बनेगी, कितना डालेंगे, क्या है। लेकिन जैसे बुजुर्ग थे, उन्होंने कभी ऐसी रेसिपी तैयार की थी? वो तो आप ही इतना नमक, इतने लोगों का खाना है, ये डाल दिया, परफेक्ट होता था। हमारी दादियां कभी भी ऐसे नहीं। हमारी दादी हमेशा कहती थी, अरे बाबा का कार्य है, बाबा देने वाला है, आप कभी किसी से मांगना नहीं। बाबा जिसका भाग्य बनाने वाला है, वो आप ही उसको टच करेगा और वह बाबा के यज्ञ में देके जाएगा। तो वो जो अंदर ईश्वरी शक्ति दीदी दादियों की थी कि यज्ञ में कुछ भी नहीं होता था, तो भी हमेशा कहती, नहीं भरपूर है, नहीं बाबा दाता बैठा है, देने वाला दे बैठा है। ये क्या था? उनके जिगरी बाबा के साथ का अनुभव था। तो हम सभी को भी ये अनुभव करना है कि बाबा कैसे देता है। जब हम बाबा के प्रति न्योछावर हो जाएंगे, दिल से रात दिन बाबा बाबा की तात लगेगी, हमारे अंदर किसी के भी अवगुण चित्त पर नहीं होंगे, हमारा कभी भी स्वयं के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होगा, हम कभी भी अपने लिए ना सोचे, तो बाबा ऐसा कार्य कराता है जो आप देखते रह जाएंगे। क्योंकि ये नहीं है, ये साक्षात परम शक्ति है जिनके साथ हम चल रहे हैं, पल रहे हैं, खा रहे हैं। कई बार आप क्या सोचते, आज हमको ये चीज खाने का संकल्प था, कहाँ से ये चीज आ गई, बाबा ने हमको दे दी। हाँ, तो बाबा कैसे? आपके द्वारा जो आपका त्याग है, आपका जो बाबा के प्रति प्यार है, आपका जो बाबा के प्रति ईमानदारी है, सच्चाई है, सफाई है, ये सब बाबा ने क्या कहा कि मेरा कैमरा बहुत बड़ा है, हर समय मैं बच्चों को देखता हूँ, किस घड़ी किस बच्चे ने किस आश्रम पे कितना लगाया, कितना सहयोग दिया, कितनी सेवा की, ये मैं देख रहा हूँ। तो हिसाब कौन रखता है? बाबा रखता है। दुनिया में भक्ति में कहते सुदामा के चावल में, अभी सुदामा के चावल में उसके अपने बच्चों के खाने के लिए नहीं था, लेकिन कहा खाली हाथ मैं कैसे जाऊं अपने दोस्त के पास। तो उसने अपनी स्त्री को कहा उधार पड़ोसी से लाके दे, कच्चे चावल लाके साफ करके दिए, तो एक एक कड़े का रिटर्न मिला। वह भक्ति की बात है। यहाँ स्वयं परमात्मा हमें एक एक संकल्प, एक एक वचन, एक एक हम जो भी कणा दाना देते, उसका पदम गुना हमें देता है, और वो दाता है, लेता नहीं। हमारे मन में भी ये सदैव देखो कि लौकिक में जो हमारे माँ बाप ने पालना की, आज हम अगर बीमार पड़ जाते, कुछ हो जाते, तो लौकिक में भी जितने माँ बाप पालना नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, इससे पदम गुना बाबा हमारी पालना और सेवा कर रहे हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं बाबा हम कितने भाग्यशाली है जो आपने इस दुनियावी कांटों के जंगल से चुन के हमको फूलों के बगीचे में बिठाया। आज की मुरली सुनते तो बुद्धि में सदैव ये नशा सुबह से रहा कि हम वो फुलवारी है जहाँ हम वही सागर के तंडे पर बैठे हैं और बाबा से हम अपने साजन से मिलन मना रहे हैं। मेरा वो नेट चला गया था, वहाँ पे रिबूट से।
हमारी दीदी कहती थी, बड़ी दीदी, जब सुबह सुबह अमृत वेले योग में जाती, उसको नशा चढ़ता। वो 3:30 बजे उठ के एक छोटा स्नान कहती कि मैं अपने साजन से मिलने जा रही हूँ, तो तैयार होके जाऊं। ऐसे नहीं कि मैं बस मुंह धो के बाथरूम ऐसे करके न सीधी जो कपड़े पहने बाबा के रूम में बैठ जाऊं या कहीं पर भी बैठ के अमृत वेला कर दूं। नहीं, वो कहती मैं शिव साजन के साथ किसी का है शिल्पा ओम भाई जालो वाले जुड़े बस। तो मैं शिव साजन के मिलने जा रही हूँ। वो नशा, जब अमृत वेले हमारा वो नशा होगा कि बाबा मुझे बाहें पसारे मिल रहा है, बाबा मुझे बाहें पसारे भरपूर कर रहा है, बाबा मुझे शक्ति भर रहा है, बाबा मेरी पालना कर रहा है, ये जब हमारा पॉजिटिव शक्तिशाली संकल्प होगा तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। और जब हमारा अमृत वेला पाव, जो आपने सोचा वह स्वतः ही खींचा हुआ आएगा, क्योंकि बाबा की वो शक्ति है जो चुंबक की तरह रिटर्न में खींच के लाती है, असंभव कार्य को संभव कर देती है। तो आज हम वापस अपने आप को देखें। हम बाबा के तो बन गए, कई समय से बाबा के ज्ञान में भी चल रहे हैं, लेकिन आज मेरी स्थिति क्या है? आज मेरे पास कौन सी ऐसी शक्ति है? हम दुनिया को सुना दे कि आप रोज मंदिर में जाते हो, शांति मांगते हो, कि आपके पास शांति का सर्टिफिकेट है? लेकिन हम गर्व से कह सकते हमारे पास प्यार का भी सर्टिफिकेट है, शांति का भी सर्टिफिकेट है, हमारे पास दुआओं का भी सर्टिफिकेट है, हमारे पास जो भी शक्तियां हैं उसका सर्टिफिकेट है। क्यों? हम जाएंगे तो बाबा की शक्तियों को दुनिया के आगे प्रूव करके जाएंगे। हमारा बुद्धि रूपी खजाना इतना प्यार और पालना से चल रहा है, इतना पल रहा है, जो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया भले वर्णन करे, दुनिया भले हमारा एग्जाम्पल दे, लेकिन वो उनको अनुभव होगा तभी एग्जाम्पल देंगे ना, उनको अनुभूति होगी तब एग्जाम्पल देंगे। तो अनुभूति कब होगी? जब हम बाबा के हर कार्य को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा की हर आश को हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा ने हमारे से आज यही आश रखी है, बच्चे तुम अभी छोटे नहीं हो, तुम नाज नखरे मत किया करो। कितना प्यार से बाबा कह रहे थे, बच्चे नखरे करने हैं, नाज नखरे करने तो मेरे से करो, दुनिया से क्या करना है। तो बाबा से क्या नाज नखरे करेंगे? क्या हम बाबा के प्यार में नखरे करेंगे कि आज थोड़े समय के लिए तू मेरा माता पिता है, या थोड़े समय के लिए तू मेरा साजन है, कि थोड़े समय के लिए तू मेरा सखा है? नहीं, तू सर्व संबंध ही मेरा है। और सर्व संबंध का अनुभव आज जिस भी संबंध है वो हम दुनिया को दिखा सकते कि तू सच्चा माता पिता भी है, तू सच्चा बंधु भी है, तू सखा भी है। हर कर्म के अंदर ये झलक रहा है। दुनिया वाले सिर्फ श्लोक गाते थे कि तुम ही वो माता पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम्ही, लेकिन हमारे रग रग के अंदर वह संबंधों की अनुभूति है। और ये अनुभूति हमारे को नंबर 1 ले जाएगी, बाबा के नजदीक ले जाएगी। सारा दिन हमारे को सूक्ष्म वतन का अनुभव कराएगी। सूक्ष्म वतन बनाना नहीं पड़ेगा, हमारे वाइब्रेशन से इमर्ज हो जाएगा। लोग अनुभव करेंगे, अरे आपसे मिलके तो ये कार्य हो गया, अरे आपके संग होने से ये सफलता मिल गई। हमारे लिए बाबा ने कहा अंत में इतनी भीड़ होने वाली है, अभी भी आप देखो लोग तरसते हैं, हम आए हम आए हम आए।
आज बाबा के यज्ञ में क्या है, लोग तरसते मधु बन जाए, मधु बन जाए, मधु बन जाए। आज वहां से स्वीकृति नहीं मिलती। क्यों? हम कितने भाग्यशाली है। लोग अभी भी तरस रहे हैं और हमारे लिए कोई भी बंधन नहीं है, खुला दरवाजा है। और बाबा हमारे सेंटरों पर चक्कर लगाता है। आज किसी के घर में कोई मिनिस्टर आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उनको कितना नशा होता है, और हमको वो नशा है। हमारे घर में रोज अमृत वेले बाबा चक्कर लगाने आते हैं, बाबा हमारा हाल चाल पूछने आते हैं, बाबा हमारा भंडारा देखने आते, भरपूर करने आते हैं। हम कितना उमंग में हैं, कितना उत्साह में हैं, हमारे जीवन में कितनी संतुष्टता है, ये हमारा दर्पण दिखाता है। तो इससे रूहानियत में जब हम रहेंगे और रूहानी शक्ति को हम बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम बाबा की आशाओं को सहज पूर्ण नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने आप से पूछो, बाबा ने हमको क्या कमी रखी है। हमारी दादी हमेशा भट्टी में हंसी मजाक करती, अरे एक एक बहनों को बाबा ने वर्त तो बाबा मिला है, लेकिन घर भी बसा के दे दिया तुमको, क्या कमी रखी है जो लौकिक में माँ बाप नहीं दे सकते, वो बाबा ने हर बच्चे को भरपूर किया है। क्या उन सब जो भी प्राप्ति हुई है उसका रिटर्न हम बाबा को कर रहे हैं? हमारे हर श्वास में, आज देखो लौकिक में किसी को बहुत समय के बाद माँ मिलती है, सखी मिलती है, भाई मिलता है, तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं ना। तो क्या हम बाबा की बातों को सुनते, बाबा की बातों को वर्णन करते, बाबा का नाम लेते, इतना रूहानियत, इतना खुशी, इतना उमंग, इतना प्यार आता है? अगर ये हमारा प्रत्यक्ष जिगरी नस नस में प्यार होगा तो सफलता हमारे आगे कभी दूर नहीं होगी। क्योंकि सफलता क्या है? सफलता क्या है? असफलता कभी ब्राह्मणों की होती नहीं है। हम जहां भी कदम रखेंगे वहां सफल ही सफल होंगे। हमारे कदमों में पदम है, क्योंकि हम नहीं चल रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। हम कोई कार्य नहीं कर रहे, बाबा करा रहा है। बाबा कहते हर कार्य में मैंपन, मेरे बाबा का कार्य है, ये मेरे बाबा की सेवा है, ये मेरे बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब निमित्त भाव होगा, निर्माणता हमारे अंदर होगी, तभी हम सच्चे सफल हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, सदा ही बाबा का हाथ पकड़े रहो, बाबा के साथ रहो, सदा तन मन धन सफल करते रहो और सदा विजयी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सभी माताओं को, भाइयों को अपने अनुभव क्लास के अनुसारी बनाए। बाबा कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे सभी वहाँ पहुंचे रवि, और जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे अनुभव। तो ऐसा हमारा बाबा चाहता है कि बच्चे अपने अनुभव से जितना बाबा को अनुभव करेंगे उतना ज्ञान मिलना चाहिए। तभी जरूरत है ब्राह्मण परिवार के सभी कामों का, बड़ों का अनुभव की खजाना, उस अनुभव की खजाना से सभी भरपूर होंगे। इसलिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी आपकी कि हमारा और दिल की तमन्ना पूरी करेंगे। इस बार जालों में सन्मुख आएंगे, जरूर जरूर क्लास कराएंगे। ठीक है दीदी, जब चालू हो जाए तो बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।